हेलो। मैं भगवान भगवान कुछ नहीं मानता और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हाँ, तू ऐसा समझ ले कि मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे यार ये कब आएगा? सब दुख हरो स्वामी हमारे। स्वामी तुम ही हो स्वामी हमारे। आ गया? तू कह रहा है इसलिए, वरना मैं भगवान और इसे स्वामी को बिल्कुल नहीं मानता। शांत हो जाओ प्लीज। मेरे लिए चलो ना। चलो 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 जल्दी। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे क्या कर रहे हो? गाली मत दो। चलो चलो बहुत देर हो रही है। चलो चलो। ये क्या जगह है? कुछ भी मत बोलना प्लीज। बस चलते रहो। तेरे स्वामी यहाँ रहते हैं? फिर से शुरू हो गए। प्लीज शांत रहो ना। आओ 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 ना इस तरफ। लोगों की परेशानियां दूर करते ना तेरे स्वामी। हाँ उनको बोल पहले इस गली की परेशानियां दूर करें। जो स्वामी खुद ऐसे हालात में रहते हैं, वो लोगों के हालात क्या सुधारेंगे? घंटा। ये तो घंटा वंटा मत बोल रहे। चल आजा। आओ आओ आओ। तेरे स्वामी को सब दिखता है? हाँ तो उनको एक कचरा नहीं दिखता? अरे यार तू कुछ भी मत बोल। आओ आओ इस तरफ। स्वामी यहाँ जरा ध्यान रखना। आओ स्वामी, जहाँ आप वहाँ हम। स्वामी जहाँ आप वहाँ हम। यहाँ? हाँ यहीं रहते हैं स्वामी। आओ ना। जहाँ आप वहाँ हम स्वामी। जहाँ आप वहाँ। अरे आओ ना। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी मैं शरद। आप गांवकर, वाफ गांवकर। अरे क्या कर रहे हो? जूते उतारो, जूते उतारो। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी आ रहे हैं। स्वामी स्वामी स्वामी। कुमार महाजन। कुमार मेरा दोस्त है। कुमार मेरा दोस्त है। इसकी जिंदगी बेहाल है। इसका कुछ कीजिए। कुमार कुमार पैर पैर छुओ। अबे पैर छूना। मन में नहीं आस तो भगवान कैसे आएंगे पास। भविष्य सुनना हो तो बताने वाले पर भरोसा रखना ही पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरे वर्तमान पर भरोसा है, अनिश्चित भविष्य पर मुझे भरोसा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें शाश्वत हैं, एक है जन्म और दूसरी है मृत्यु।
एक हुआ इसलिए जानता हूं, एक जानता नहीं हूं इसीलिए आया हूं। लेकिन वहां जाने का रास्ता हाथों और माथे की लकीरों और जन्म कुंडली के ग्रहों से बना है। उस रास्ते पर अगर पैर ही नहीं रखना है तो आप बेशक यहां से जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। नहीं स्वामी। सिर्फ बाप गांवकर की बातों का मान रखकर ही मैं तुमसे ये कह रहा हूं। स्वामी, फिर यूं समझ लीजिए कि उसी दोस्त की बात सुनकर मैं भी आया हूं। कौन, कहां, कब, क्यों जाता है, ये किसी के बस में नहीं होता। बैठिए। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ बातें बतानी ही होंगी। आपका कुल महाजन है। आपके पूर्वजों ने यानी दादा परदादाओं ने लोगों को बहुत लूटा है। स्वामी, आपको ये कैसे पता चला? मतलब इसने मुझे सब कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था इसीलिए इन्हें पता है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफी की और उनके किए की सजा अब तुम भोग रहे हो। अच्छा, उन्होंने बुरे कर्म किए, सजा मैं भुगत रहा हूं। और कुछ? अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? ठीक है। आपकी सगी बहन करतार सिंह नाम के परप्रांतीय लड़के के साथ भाग गई। सच है? क्या देख रहा है? आज तक तूने ये बात मुझसे छुपाई कैसे? बताने के लिए कोई अवार्ड है कि प्रमोशन? मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, मैं जो शर्ट खरीदता हूँ ना उसी के बटन ऊपर नीचे होते हैं। ट्रेन की टिकट निकलने जाता हूँ, मेरा नंबर आता है, खिड़की बंद, मेरे मुंह पे कहते हैं लंच टाइम। अब कहीं देख, कुछ बताया तेरे स्वामी ने? और उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ तो? वो बेवकूफ है, तू भी है। तू स्वामी जी को कुछ भी मत बोल। हो गया? मैंने कहा था ना, 1 घंटे में साबित नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दुनिया के एक अद्भुत आश्चर्य का हम सामना करने वाले हैं महाजन। मतलब? उम्र क्या है तुम्हारी? उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। उम्र 33 है ना? हाँ तो? वो भी इसी उम्र का था जब मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। ऐसी ही बारिश हो रही थी। कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्रपाण, और ये है उसका सबूत। हो गया? हुई तसल्ली? ये हाथ मेरा नहीं है, ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ नहीं है। अब इसे छोड़िए, मुझे मेरा भविष्य बताइए। नहीं बता सकता। मतलब? उसे भी नहीं बताया।
तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वही गलती दोहरानी नहीं है। कौन सी गलती? कहा ना, वही गलती मुझे दोहरानी नहीं है। अरे फिर मत बताइए मुझे मेरी गलती, मुझे मेरा भविष्य बताइए ना। वही बता रहा हूं। ये कागज देखो, वही हाथ, वही रेखाएं, वही भविष्य और वही योग। उसने जो गलतियां की वही तुम करने वाले हो। जो उसका भूतकाल था वही तुम्हारा भविष्य काल है। यह है उसका सबूत। अच्छा, मतलब आप मुझे मेरा भविष्य बताओगे नहीं? नहीं। तो बंद कर दो ना, तुम्हारे झोल पट्टी वाले धंधे बंद करो ना। तुम जो गलतियां कर रहे हो वो बंद करो, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुमार, मैं बताता हूँ तुझे अंजाम। तुम एक नंबर के ढोंगी इंसान हो, ढोंगी, समझे? साला लोग तुम्हारे पास कितनी उम्मीदें लेकर आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ये बुड्ढा एक नंबर का बनाता है। फेंकना, निकाल के फेंक साला, ये सब फोटो निकाल के फेंक बाहर। साला छोड़ छोड़। साला पहाड़ में जाओ तुम, साला वो चक्रपाणी और तेरा भविष्य। एक बात याद रखना, आज जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे एक दिन तुम भी तड़पोगे। और ये क्या है? ये तुम्हारे सबूत है ना? अब मेरे भविष्य का क्या करना है ये मैं देख लूंगा, समझे? समझे? छोड़। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। स्वामी, कुमार 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 प्लीज रुक जाओ। देखो, गुस्सा मत हो। तुम्हारा भविष्य स्वामी जी ने क्यों नहीं बताया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे स्वामी ने भविष्य नहीं बताया तो, समझा ना? कौन कहाँ का वो चक्रपाणी, उसका हाथ। और अगर मुझे मेरा भविष्य जानने की इतनी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं रविवार का अखबार पढ़ लूंगा, लेकिन तुम्हारे स्वामी के पास जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, समझा ना? भाड़ में गया वो। स्वामी, वो नादान है, उसे माफ कर दो स्वामी। हेलो, हाँ नीमा बोल। नीमा, हुआ क्या? रो क्यों रही हो? संजू का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? साइकिल के टायर में पैर फंस गया। पहले लगा सूजन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पहले पता होता तो उसे मैं साइकिल खरीद कर ही नहीं देती। कुमार, घर में पैसे नहीं है। फ्रैक्चर हुआ तो 20-25 हजार रुपयों की जरूरत होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। क्या नाम बताया? सुदर्शन चक्रपाणी। हाँ, इस नाम का एक आदमी यहाँ रहता था। कब? 40 साल पहले रहता था। और क्या जानते हो? वो, उसकी बीवी, उसका बेटा, सब लोग यहीं रहते थे। फिर? उसने कंपनी में कुछ फ्रॉड किया, इसलिए उसे निकाल दिया। ऐसे चोर लोग इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। और कुछ जानते हो? कहाँ गया, कहाँ रहता है? वो कोल्हापुर चला गया, सीधे पन्हाला। हाँ बोल। कुमार, लगता है
भगवान को तुझ पर तरस आ गया होगा। मैंने शाह को तेरे बारे में बहुत समझाया। उन्होंने तुझे अभी तक ऑफिस से नहीं निकाला, ये खुद उन्होंने बताया। हेड ऑफिस से उन्हें फोन आया था, तेरी ट्रांसफर हुई है। कहाँ? पन्हाला, कोल्हापुर। कुमार, मैंने तुझे कहा था ना, शांत रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा, सब कुछ ठीक हो गया ना। अब तेरी नौकरी का टेंशन नहीं रहेगा। और हेलो कुमार, तू फ्रॉड नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने सब किया। लेकिन ये कहूँ किससे? खामखा स्वामी के चक्कर में फंस गया। अब इसमें स्वामी जी की क्या गलती है? जब उसे ये पता था कि आगे मेरी जिंदगी में ये सब होने वाला है, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसा स्वामी है? स्वामी जी ने अगर भविष्य नहीं बताया तो इसमें जरूर कोई वजह होगी। अरे मैं उस स्वामी से मिलने क्यों गया, उसकी भी तो कोई वजह होगी। क्यों गया मैं वो? उस चक्कर पानी के बारे में जानने के लिए। और जानने के बाद क्या हुआ? दिमाग और भी खराब हो गया। गंगा प्रसाद घाटकोपर में आया हूँ तो कहते हैं कब का चला गया। एक बात पक्की है शरद, अगर मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी से जुड़ी है तो कुछ भी करके उसे ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन तू भाभी जी को क्या बताएगा? तुझे काम से निकाला या फिर? पन्हाला यानी कोल्हापुर। और तुमने हाँ कहा होगा। प्रमोशन है, मुझे सोच समझ कर भेज रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना? उन लोगों को और कोई नहीं मिला क्या? मैं शांति से बताऊंगा तो शांति से सुनोगी? और सुनकर क्या करूं? मैंने मना कर दिया तो क्या तुम नहीं जाओगे? पिकनिक में नहीं चला, नौकरी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास कौन सा रास्ता है? हम कैसे मैनेज करेंगे? हम दोनों यहाँ पर और तुम वहां पर अकेले। मेरी नौकरी नहीं रही तो बताओ कैसे मैनेज करेंगे हम? मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुमार, कुमार! अपने बाप की तरह मत कर, चुपचाप खा ले। Okay, I'm sorry. गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूँ? मेरी पहचान के एक गुरुजी हैं, भविष्य बताते हैं, एकदम परफेक्ट भविष्य बताते हैं। कुंडली वंडली की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनके सामने बैठना होगा। वो चेहरा पढ़ते हैं, हम सवाल पूछेंगे वो हमें जवाब दे देंगे। ये सब बकवास है। मैं जानती हूँ भविष्य, ज्योतिष, इन सब बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। लेकिन अब तुम अकेले जाओगे, अकेले रहोगे, अकेले सब कुछ करोगे, इसलिए मुझे डर लग रहा है कुमार। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे फिक्र हो रही है। नहीं, और ये फोन बिन है, मैसेजेस, व्हाट्सएप सब कुछ है, पर वहाँ तुम बीमार पड़ गए, कुछ हो गया या फिर मैं फोन पर से तो देखभाल नहीं कर पाऊंगी ना। एक तो हमेशा तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, हर बात पे चिड़चिड़ करते हो। तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं कैसे शांत करूं? हम उनसे पूछेंगे कि आगे हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। और वैसे भी इस उम्र में पति को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। हाँ यार नीमा, हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है हमें पता होना चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिलेगा या नहीं पता होना चाहिए। मेरे पीछे कौन पड़ा है? तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? मुझे प्रमोशन मिला है, उसके पीछे किसका हाथ है पता होना चाहिए।
कल सुबह जाएंगे। नाम? सहस्त्रबुद्धि गुरुजी। अरे तू मेरी बात सुन कुमार, अगर तू कन्विंस है ना तो अगर भाभी जी कह रही हैं तो दूसरा ओपिनियन ले लेना। एक मिनट, मेरा कुरियर आने वाला है, ले लेना प्लीज। हाँ हाँ ले लूंगा, फिक्र मत करो। क्या? तुझे नहीं रहे, वो चक्रपाणी नाम का भूत मेरी जिंदगी में आया और सब कुछ शुरू हो गया। वो जिंदगी में नहीं था तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नीमा ने बोला तो जाके आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और हाँ, मुझे बताना क्या हुआ। ठीक है, बताता हूँ। तो चले? हाँ। Meet my wife Alka. नमस्ते। Hello. Be comfortable, huh? And I'll join you soon. जी मैडम। Hanmya? अभी आया मेम साहब। और हाँ, ऐसा मत समझना कि तुम यहाँ आए हो इसलिए ये वेलकम पार्टी है। तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। थैंक यू। मैं आए? नहीं, आई विल डू इट। सर मुझे यहाँ बार बार आना अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छा घर है आपका। ये सारी फ्रेम्स इंपोर्टेड कास्ट की है? वो क्या है, मुझे स्पीड बहुत पसंद है, देर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गाड़ी जो एक बार शुरू हो गई ना तो वो हवा से भी तेज चलनी चाहिए। प्लीज। या। चीयर्स। चीयर्स। एक बात कहूं कुमार, मेरे साथ पार्टी करने वाला हर एक बंदा लाइफ में बहुत आगे गया है और तुम भी जाओगे। तुम जहां रहते हो वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी चाहिए तो बता देना। एंड ट्रीट मी लाइक योर एल्डर ब्रदर, ओके? अब आप पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ। मैं रह रहा हूँ उस घर की खिड़की से ना, सामने एक सुंदर घर दिखाई देता है। मैं उस घर को देखता हूँ तो लगता है जैसे वो घर मुझे बुला रहा है। मैंने हणम्या से पूछा तो उसने कहा वो उसका है। ब्लू मून कॉटेज। हाँ, ब्लू मून कॉटेज। मैं उस घर में रहना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, वो घर बहुत अच्छा है और वो जगह भी अच्छी है, लेकिन साहब वैसे वो घर तो अच्छा है लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है, नौकरों के रहने के लिए जगह नहीं है, और वहाँ जाने वाला रास्ता वो तो बहुत ही बैड है। और गांव की तरफ जाना हो तो 2-3 मील चलकर जाना पड़ता है, तब जाकर बस मिलती है। वैसे देखने पर घर नजदीक दिखता है लेकिन बहुत दूर है। रास्ते में बहुत से मोड़ हैं और चढ़ान भी बहुत है, चलना मुश्किल है। उससे अच्छा अपना कॉटेज ही ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, फिर भी मैं उस घर में रहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, इफ यू इंसिस्ट देन। हनम्या, हाँ पूरे घर की साफ सफाई कर दो और साहब को वहां शिफ्ट कर दो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चीयर्स। कौन है? हणम्या?
और आप बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता मैं वहां क्यों गया, कैसे गया। लेकिन मैं जब से यहां आया हूं तब से मुझे लगातार कुछ एहसास हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक इस घर में कई लोग आकर गए, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। साहब, साहब, साहब। क्या क्या पागल हो गए हो? ऐसे जगाते? साहब वो आया है। कौन है? वही जो तालाब पर मिला था बुढ़ा, वो आया है। अभी? हाँ, कह रहा है कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। इतनी रात को ये बताने के लिए आया? चक्रपाणी यही कोल्हापुर में रहता था। उसकी जान बचाने के बाद वो हर रोज भोजनालय में आया करता था, खुद खाता था और पैसे मुझे देने पड़ते थे। हर रोज अलग बहाने बनाता, आज दूंगा कल दूंगा, लेकिन कमीने का कल कभी आया ही नहीं। नहीं, वो इंपीरियल वुड्स जैसी बड़ी कंपनी में काम करता था सर, लेकिन साले के हाथ से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती थी। और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसका सारा उधार मुझे चुकाना पड़ा क्योंकि भोजनालय वाले मेरे पीछे पड़े थे। उस बदमाश के नाम से लिए गए पैसे मुझे नहीं चाहिए। और कुछ जानते हो उसके बारे में? इंपीरियल वुड्स, चक्रपाणी नाम के इस आदमी के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ। उस हरामखोर के नाम पर थूकता हूँ मैं साला। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज एकदम फ्रेश लगता है। तुझे चक्रपाणी मिल गया? इस चक्रपाणी से तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए फोन किया। क्या हुआ रे? चक्रपाणी जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का नाम पता चला है। ऐसा क्या? पता कर, कुछ जानकारी मिलती है तो लिख ले। हाँ हाँ, एक मिनट। इंपीरियल वुड्स कंपनी कोल्हापुर। हणम्या, हणम्या, हणम्या। इंपीरियल वुड्स कंपनी। अच्छा, पन्हाला में ही थी क्या? क्या मैं उसके मैनेजर से बात कर सकता हूं? प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। हणम्या, हाँ हाँ साहब। कहाँ थे तू और ये सब क्या है? साहब, कोई मेहमान आएगा तो आप इस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो ना, इसीलिए इस कमरे की सफाई कर रहा था। आप कब उठे? अभी कुछ चाय नाश्ता कुछ।
अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। हाँ। हेलो शरद, बोल बोल। हाँ कुमार सुन, सुदर्शन चक्रपाणी की जानकारी मिल गई है। इंपीरियल वुड्स कंपनी पन्हाला, इस कंपनी की पन्हाला ब्रांच में सुदर्शन चक्रपाणी फॉरेस्ट सब ऑफिसर के तौर पर काम करता था। आगे जाकर ये कंपनी बंद हो गई। उसके बाद सुदर्शन चक्रपाणी करजत ब्रांच में शिफ्ट हो गया। वहाँ इस कंपनी का नाम था मलबार वुड्स कंपनी। और हाँ कुमार, जब सुदर्शन चक्रपाणी पन्हाला में था तब कुछ दिन वो गवर्नमेंट कॉटेज में रहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ब्लू मून कॉटेज में शिफ्ट हो गया। हेलो कुमार, भाई साहब, हाँ मालाबार वुड्स यही है? हाँ हाँ, मैनेजर से मिलना है। यहाँ से अंदर जाइए। यहाँ से? हाँ। कहिए। नमस्ते, मैं कुमार महाजन मुंबई से आया हूँ। हम्म। थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी? मैं जानता हूँ आप जल्दी में है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। कैसी जानकारी? मुझे यहाँ के मैनेजर के बारे में जानना है। कई सालों से तो मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। आपसे पहले कौन था? मुझसे पहले? वैसे आपको किसकी जानकारी चाहिए? सुदर्शन चक्रपाणी। चक्रपाणी? दूर के रिश्तेदार हैं, काफी सालों से लापता थे। अचानक पता चला यहाँ काम करते थे, सोचा पूछताछ कर लूं। ऑफ कोर्स
उनका नाम थोड़ा अलग है इसलिए याद आया। 30 साल पहले वो यहाँ के मैनेजर थे, लेकिन उनके कार एक्सीडेंट के बाद से मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। एक्सीडेंट में चल बसे क्या वो? नहीं, देहांत नहीं हुआ था। 2-3 हफ्ते हॉस्पिटलाइज थे। हमारे रामचंद्र से मुलाकात हुई थी उनकी चिपलून में। रामचंद्र को चिपलून में? हाँ। कौन रामचंद्र? हाँ, हमारे यहाँ का वर्कर। पिछले 40 साल से वो यहाँ काम कर रहा है। उसे पता होगा। मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? हाँ। सुनो, रामचंद्र कहाँ है? साहब वो बाहर टपरी पर गया है। रामचंद्र कौन है यहाँ? रामचंद्र वो रहे। ये? हाँ। रामचंद्र? मैं कुमार महाजन, आपके बारे में अंदर पूछा। उन्होंने कहा आप यहाँ जरा जानकारी चाहिए थी। किस बारे में? सुदर्शन चक्रपाणी। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? रिश्तेदार थे मेरे। काफी दिन हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ। वो क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो मिले थे मुझे एक बार चिपलून में, रिद्धि बंदर में। अच्छा। उनका बहुत बड़ा बंगला है वहाँ। भाई कितने हुए? एक मिनट मैं देता हूँ। मैं देता हूँ। नहीं, सुनिए ना प्लीज, नहीं, सुनिए ना, मुझे 5 मिनट आपसे बात मेरे करनी है। पैसे मुझे मैं देता हूँ। अरे नहीं, सुनिए, मुझे मेरी- देने दो। तुम I'm so sorry. नहीं, मैं उठाता हूँ। मैं पैसे देता हूँ, 5 मिनट आपसे बात करनी। कुमार, क्या क्या चल रहा है? कहाँ जा रहे हो? कंपनी ने एक महत्वपूर्ण काम के लिए मुझे चिपलून भेजा है। क्या अभी? हाँ। अरे लेकिन मुझे जगा देते, मुझे बताते। क्या मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ? और वापस कब आओगे? पता नहीं। पता नहीं मतलब? बताया नहीं, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। कुमार तुम जानते भी हो ये तुम क्या? अगर तुम चाहते हो कि हमारा भला हो, तुम्हारा, मेरा, संजू का, हमारे घर का भला हो, तो अभी मुझे प्रश्न मत पूछना। रेती बंदर? नहीं सर। रेती बंदर चलोगे? नहीं। रेती बंदर को कैसे जाते हैं? साहब वो रिक्शा वालों को पूछो ना। सब मना कर रहे हैं। फिर तो साहब कोई नहीं मिलेगा। बोलो। कहाँ जाना है? रेती बंदर। मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हारी ऑटो है? जी सर। चलो। लेकिन 750 रुपए लूंगा। इतना? जी सर। क्यों? बारिश है, आपको वहाँ कोई लेकर नहीं जाएगा, जंगल भी है।
जंगल? जी हाँ, जंगल। तुम कहाँ तक छोड़ोगे? जंगल तक। सुदर्शन चक्रपाणी आप ही हो ना? मुझे आपको मिलना था, मुझे आपसे बात करनी है। मेरे काफी सवाल है और मुझे विश्वास है कि इन सब फिलहाल आप काफी भीग चुके हो, ठंड लग जाएगी। कपड़े बदल लो, नहीं है तो मैं देता हूं। मेरे पास है। मैं अभी आता हूं। विस्की चाहिए चक्रपाणी, चक्रपाणी। बैठिए आप। विस्की पीते हो ना? हाँ। आप? मुझे आप कहने की जरूरत नहीं, तुम कह सकते हो। जल्दी में हो? बहुत बहुत जल्दी में हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और सवाल बहुत ज्यादा है। तुम थक चुके हो, आज रात भर आराम कर लो, कल सवेरे बात करेंगे। हाँ, थक गया हूं मैं, थक गया हूं। साला पहले मैं तकदीर के पीछे दौड़ता था, फिर आपके पीछे दौड़ने लगा। आप जानते हो यहां आने के लिए मुझे कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। मैं हूं इसलिए यहां तक पहुंचा हूं, दूसरा कोई होता ना तो पहुंच ही नहीं पाता। और अब आप मेरे सामने हो और मैं सो जाऊं, बेवकूफ हूं मैं। रात भर हम बात करें। कुमार है? हाँ, आप? उनसे कहिए चक्रपाणी मिलने आए। कौन? सुदर्शन चक्रपाणी। आप बैठिए ना। नहीं नहीं, आप प्लीज उन्हें बुला लीजिए। कुमार, कुमार, तुमसे मिलने कोई चक्रपाणी नाम का आदमी आया है। अरे उठो, कोई चक्रपाणी आया है तुमसे मिलने। चक्रपाणी, चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्रपाणी,
चक्रपाणी, सुदर्शन, चक्रपाणी, चक्रपाणी। चक्रपाणी, क्या हुआ, जा रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कोई काम था। आप कब आए? मैं अभी यहाँ से गया, तब तो आप यहाँ नहीं थे। मैं यहीं था, कहाँ जाऊंगा? अभी मैं यहाँ से गया, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अभी अंदर आया, जल्दी जल्दी में बैग पैक की, और आप यहाँ पे नहीं थे। इसे तो मैं ही पकड़ूंगी। मैं पकड़ूंगा इसे। अरे वेदांगी, तुमने कितने पकड़े? अरे ये वाला तो उड़ गया। ये देखो, ऐसे पकड़ो, इस तरह। इन जुगनुओं को हमारी कांच की बर्नियों में लेकर जाएंगे। ये दिवाली अपनी और अपने चौल वालों की जिंदगी की सबसे अलग दिवाली होगी। ये कैसी आवाज है? सुदर्शन, मैंने तुमसे कहा था, क्या खतरनाक जानवर होंगे। अब चलो, भागो, चलो, डराओगे आवाज से। भागो, चलना। अरे रुको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पर लगी भी चोट एक जैसी है। वजह भले अलग अलग हो, लेकिन चोट एक जैसी है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। मुझे भी। बचपन में बारिश की वजह से मैं नदी में डूबकर मरने वाला था। मैं बारिश में मुंबई के मैनहोल में बहने वाला था। घर पर बहन भाई? एक सगी बड़ी बहन थी जो किसी आदमी से शादी करके भाग गई। मेरी भी बहन भाग गई थी। और बड़ा भाई था जो घर में चोरी करके भाग गया। एक बेटा था धीर, मतलब अभी भी एक है, लेकिन ये पहला था। शक्ति, मेरी बेटी शक्ति नाम रखा था मैंने उसका। लाइलाज बीमारी हो गई थी उसे। शक्ति चली गई और साथ में मेरा सब कुछ ले गई। ये लीजिए, जल अर्पण कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए।
धीर भी चला गया। मेरा बेटा धीर सब कुछ लेकर चला गया। मैंने आपको मेरा सारा भूतकाल बता दिया। आसपास के हालात बेशक अलग अलग होंगे, लेकिन सारी घटनाएं और उसके परिणाम वही है, एक जैसे है। आज तक आईने में मैंने खुद का प्रतिबिंब देखा है, लेकिन प्रतिबिंब जैसा काल पहली बार देख रहा हूं। दो समांतर जिंदगियों को एक दूसरे के सामने लाने की कोई तो वजह जरूर होगी। दोनों के हस्तरेखाएं एक जैसी हैं, इसलिए किस्मत एक जैसी है, और इसीलिए दोनों की किस्मत अजीब है और टेढ़ी मेढ़ी। स्वामी ने आपको आपका भविष्य बताया नहीं, मुझे भी बताया नहीं, लेकिन तकदीर को ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा भविष्य पता होना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और आपके पीछे पड़ा हूँ 33 सालों के लिए, आपके भूतकाल के लिए। क्योंकि वो भूतकाल अगर मेरा भविष्य काल होने वाला है, मुझे कोशिश करके कुछ चीजें बदलनी होंगी, क्योंकि अब मैं परेशान हो गया हूं मेरे इस टेढ़े मेढ़े वर्तमान काल से। और दिल से कोशिश करो तो बहुत सी चीजें बदली जा सकती है, इस बात पर अब मुझे यकीन हो गया है। सुदर्शन चक्रपाणी, मुझे मेरा भविष्य चाहिए। तुम्हें तुम्हारा भविष्य चाहिए। आपका पूरा भूतकाल? हाँ, तुम्हारा भविष्य काल जो मैं तुम्हें सौंपने वाला हूं। ये डायरीज मैंने तुम्हें देने के लिए ही लाई हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें, चाहो तो नियम कह सकते हो, वो मंजूर करने होंगे। मुझे सब मंजूर है। अरे भाई क्या हुआ है? वही तो देख रहा हूँ। अरे देख क्या रहे हो? कितना वक्त लगेगा? कुछ बता नहीं सकता। बता नहीं सकता मतलब? मुझे देर हो रही है, मुझे स्टेशन जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा साहब। ज्यादा टाइम लगेगा ना तो मैं चला जाऊंगा दूसरी ऑटो से। हाँ ठीक है, आप दूसरी ऑटो ले लो, बस मुझे मेरा भाड़ा दे जाओ। रुको रुको, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। ए भाई, रुक 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 रुक। कहाँ जा रहा है?
आगे जा रहा हूँ। छोड़ेगा क्या? छोड़ दूंगा। चलो चलो चलो, शाबाश। अरे रुको 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 रुको। ठीक है ठीक है। दादा रुको 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 रुको। थैंक यू भाई। रुको रुको। हे! स्टेशन जा रहे हो क्या? हाँ स्टेशन। छोड़ दो प्लीज।